तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे मास्टर प्लान का विश्लेषण करने वाले हैं जो सफलता का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर देता है। इसे द 12 पिलर्स ऑफ सक्सेस ब्लूप्रिंट कहा जाता है। देखिए, अक्सर हमें लगता है ना कि सक्सेस बस किस्मत या किसी जादू का खेल है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। आज हम उन 12 आदतों को डिकोड करेंगे जो दुनिया के सबसे हाईली सक्सेसफुल लोगों में एकदम कॉमन होती हैं। चलिए देखते हैं ये आखिर हैं क्या। अब सोचिए जरा, क्या वाकई लाइफ में सक्सेस आसानी से मिल जाती है? अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई आज अपने सपने पूरे करके बैठा होता, राइट? असल में सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। अपने रोजमर्रा के रूटीन को पूरी तरह बदलना पड़ता है। सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक आदत है। और इस आदत तक पहुंचने का रास्ता अनुशासन यानी डिसिप्लिन से होकर गुजरता है। तो इस ब्लूप्रिंट के मुख्य पिलर्स आखिर क्या हैं? पहले हम सफलता की बुनियाद समझेंगे, फिर शरीर और दिमाग की पावर को देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे गोल्स, रिस्क और एक्शन लेने की। फिर समझेंगे कि सही कंपनी और वक्त का क्या रोल होता है, और आखिर में इन सब को एक साथ मिलाकर समझेंगे। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक नंबर है 12। जी हाँ, न 20 न 50, सिर्फ 12 ऐसी सॉलिड आदतें हैं जो टॉप टियर सक्सेसफुल लोगों को बाकी पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग करते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? जब इन 12 आदतों को एक साथ लाइफ में अपनाया जाता है तो सफलता मिलना ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। तो चलिए पहले पिलर से स्टार्ट करते हैं, जो है फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, यानी वो ग्रोथ माइंडसेट जहां से हर बड़ी चीज की शुरुआत होती है। यहाँ क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता को एक भूख की तरह बताया गया है, एक ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं होती। जो लोग वाकई सफल होते हैं ना, वो किसी भी नई चीज को जानने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। उनकी ये सीखने की आग उन्हें बाकी सभी लोगों से पूरी तरह अलग खड़ा कर देती है। और इस क्यूरियोसिटी का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? सफल लोग हर एक दिन बिना किसी नागा के कुछ नया सीखते हैं। उनके लिए रोज पढ़ना और नई चीजें एक्सप्लोर करना कोई वीकेंड हॉबी नहीं है, बल्कि डेली विकास की सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है। ये रोज का नया ज्ञान ही उन्हें लाइफ में बेहतर और शार्प डिसीजंस लेने की ताकत देता है। अब आते हैं दिमाग से थोड़ा फिजिकल साइड पर, पावर ऑफ बॉडी एंड माइंड, यानी अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। ये 4 कदम ना मिलकर एक पूरा क्रोनोलॉजिकल लूप सेट करते हैं। शुरुआत होती है जल्दी उठने से। असल में सुबह जल्दी उठना दिन को जीतने का बिल्कुल पहला स्टेप है। उसके बाद एक्सरसाइज, फिर रीडिंग और अंत में एक अच्छी गहरी नींद। लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब आप जल्दी उठते हैं तो एक्सरसाइज और पढ़ने का प्रॉपर टाइम मिलता है, और पूरे दिन की ये सॉलिड मेहनत के बाद ही रात को एकदम परफेक्ट नींद आती है। इसे ऐसे समझिए, यहाँ एक जबरदस्त सिनर्जी काम कर रही है। एक स्वस्थ शरीर ही एक शक्तिशाली दिमाग को अच्छी तरह चला सकता है। जब आप एक्सरसाइज से फिजिकल स्टैमिना बनाते हैं तो वही स्टैमिना दिमाग को फोकस करने का फ्यूल देता है, और फिर इस फ्यूल को अगले दिन के लिए रिचार्ज करने के लिए नींद को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाना बिल्कुल क्रूशियल है। अब आगे बढ़ते हैं एक्शन फेज की तरफ। ये वो हिस्सा है जहां आइडियाज और हेल्थ का यूज करके अपने सपनों को हकीकत में बदला जाता है। सच्चाई तो ये है कि बिना किसी मंजिल के कोई सफर नहीं होता। जिसका टारगेट एकदम क्लियर होता है वही लाइफ में कंसिस्टेंटली आगे बढ़ पाता है। एक शार्पली डिफाइंड गोल आपको एक लेजर फोकस देता है। अगर मंजिल ही साफ नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप बस एक ही जगह गोल गोल घूमते रह जाएंगे। जोखिम और सफलता के बीच का रिलेशन बिल्कुल अनडिनाएबल है। अगर आप जीरो रिस्क लेते हैं तो सफलता की चांस भी बिल्कुल जीरो ही होती है। थोड़े रिस्क से थोड़ी सक्सेस मिलती है, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा उखाड़ना है तो लाइफ में बड़ा रिस्क लेना एकदम जरूरी है। अपने डर और कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ना इस ब्लूप्रिंट का एक बहुत ही सॉलिड हिस्सा है। और जब रिस्क लेने की बात आती है ना, तो एक गोल्डन रूल याद रखिए, परफेक्ट समय का इंतजार कभी मत कीजिए, बस आज और अभी शुरू कर दीजिए। हाईली सक्सेसफुल लोग कभी इस बात का वेट नहीं करते कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब स्टार्ट करेंगे। वो सीधे एक्शन ले लेते हैं, भले ही वो कंप्लीटली रेडी फील ना कर रहे हों। यही आदत उनके आइडियाज को रियल वर्ल्ड में सफलता दिलाती है। अब थोड़ा बाहर की दुनिया की बात करते हैं, राइट कंपनी और टाइम मैनेजमेंट, यानी अपने आसपास के माहौल और अपने कीमती वक्त को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए।
देखिए, कोई अपनी लाइफ में कितना ऊपर जाएगा ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो अपना वक्त कहाँ और किनके साथ बिता रहा है। एक तरफ होती हैं हाई अचीवर्स की आदतें, जैसे सही नेटवर्क बनाना और मेंटर ढूंढना, और दूसरी तरफ होते हैं वो टाइम वेस्टिंग ट्रैप्स जो प्रोग्रेस को पूरी तरह डीरेल कर देते हैं, जैसे घंटों टीवी देखकर टाइम वेस्ट करना और नेगेटिव लोगों की बातों को दिमाग पर हावी होने देना। सही मार्गदर्शन सफलता के रास्ते को काफी आसान बना देता है। मेंटर आखिर होता कौन है? वो व्यक्ति जो उस मुश्किल रास्ते पर पहले ही चल चुका है, जो आपको आम गलतियों से बचा सकता है। उसके साथ ही आगे बढ़ने वाले एम्बिशियस लोगों का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अकेले कोई भी लंबा सफर तय नहीं कर सकता। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जैसे ही आप कुछ नया शुरू करेंगे तो लोग जज जरूर करेंगे, आलोचना तो होगी ही, पर सफल लोगों को सच में इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती कि दुनिया क्या कहेगी। हेटर्स की आवाज को बिल्कुल म्यूट कर देना अपनी मेंटल स्पेस और शांति को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो आइए इस पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं इस पावर पैक्ड ब्लूप्रिंट का फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है। एक बार इन सभी 12 हैबिट्स को रिकॉल करते हैं। रोज पढ़ना, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मेंटोर्स ढूंढना, टीवी लिमिट करना, क्लियर गोल्स सेट करना, रिस्क लेना, हमेशा क्यूरियस रहना, अच्छी नींद लेना, हेटर्स को पूरी तरह इग्नोर करना, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना और बिना देरी किए तुरंत स्टार्ट करना। ये बाहर से देखने में अलग अलग आदतें लग सकती हैं, लेकिन अंदर से ये एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं। एक भी आदत छूटी तो ब्लूप्रिंट कमजोर पड़ने लगता है। और इस ब्लूप्रिंट का अल्टीमेट प्रॉमिस यही है कि जब इन 12 स्तंभों को अपने डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया जाता है तो आगे बढ़ना तय हो जाता है। ये सिर्फ अच्छा फील कराने वाली बातें बिल्कुल नहीं है, बल्कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक सॉलिड प्रूवन सिस्टम है। इसे अपनाते ही पॉजिटिव बदलाव अपने आप दिखने लगते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, इन 12 आदतों में से आपको अपनी लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती यानी बिगेस्ट चैलेंज कौन सा लगता है? क्योंकि देखिए, ये सक्सेस ब्लूप्रिंट तभी इफेक्टिवली काम करता है जब हम अपनी सबसे कमज़ोर कड़ी पर फोकस करके उसे मजबूत बनाएं। इस बात पर आत्ममंथन ज़रूर कीजिएगा।